जेल में बैठ के आप किसी तहरीक को लीड कर सकते हैं? कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलेगी, इसलिए कि वो तमाम एहतजाज के जो ऑप्शन हैं वो बुरे कार ला चुके हैं। अलबत्ता मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पोलिटिकल लीडरशिप और पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए इतना बड़ा इम्तिहान नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के बारे में ये ना कहें कि उनसे सिर्फ वोट लेने हैं कि जी हमारी पार्टी जो है वो नई नस्ल को आगे लेके आएगी, लेकिन जब पार्टी को इक़्तिदार नजर आता है तो वही मौका परस्त और इब्नुल वक्त जो होते हैं वो पार्टियों की तरजीह बनते हैं। पार्टियां बदलते और चढ़ते सूरज के पुजारी रहे, वो सारे अकोमोडेट कर लिए। आप उस्मान बुज़दार कहाँ से ले आए? उसका तो नाम ही पंजाब के मामले कहीं से कहाँ से आया था वो? तो ये तहरीक इंसाफ के लोगों को इनको पकड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ को सबसे पहले छोड़ने वाले उस्मान बुज़दार और महमूद खान थे। ये लम्हा फिक्रिया इस पार्टी के लिए। सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये है कि आज से चंद साल पहले नवाज शरीफ साहब भी, उनकी फैमिली भी इसी तरह की सोबतों से, इसी तरह की मुश्किलात से उन्होंने भी जेलों का सामना किया है। डेडलॉक के तारीनी किया था, उन्होंने एक रास्ता निकाला था, उस रास्ता जो निकला है तो आज फिर वो उनकी पार्टी बस इक़्तिदार है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान की आइन पर, कानून पर, रियासत पर असरअंदाज हो सकेंगे, तो मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ज़ोरावर नहीं बनी। जो भी सियासी जमातें आती हैं या सियासी लीडरान आते हैं, आपने कहा कि उनके पीछे खास थपकी होती है। मैं सियासी थपकी की बात करता हूँ, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ज़ोरावर है तो इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप अपने अवाम को जवाबदेह हो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़ोरावर नहीं होती। बदकिस्मती ये है कि जब आप मसलत इक़्तिदार पे पहुंचते हैं तो फिर जहां से आपने ताकत हासिल की होती है आप उनकी तरफ देखने की बजाय किसी और तरफ देखते हैं। डील के हवाले से बहुत सी खबरें जो है वो गर्दिश करती हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इस वक्त तक के किसी डील के हामी हैं, तो लिहाजा बहनों के जज्बात तो ये हैं, वो तो गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब गिव एंड टेक नहीं करेंगे। आर्मी चीफ साहब को मार्शल फील्ड का जो है वो मिल गया है, तो मुझे ये बताएं कि ये फैसला कैसा लगा आपको और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कि ये जो इज़्ज़त होती है ना, ये मनजानिब अल्लाह होती है। एक शख्स जिसके बारे में ये था कि वो रिटायर हो रहा है, उसको मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स में खाने भी दिए जा चुके थे, लेकिन वो पाकिस्तान का सिपह सलार बना, और इतनी बड़ी कामयाबी आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिली। तो पाकिस्तान की लीडरशिप को भी अपने तर्ज अमल में तब्दीली लानी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए, नीयत साफ़ रखनी चाहिए, खिदमत अवाम करनी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर उस लीडरशिप को भी पजीराई मिलेगी।